जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। गीता वाटिका गोरखपुर में श्री भाई जी की सदा ये चाह रहती थी श्री राधा अष्टमी महोत्सव सुंदर प्रकार से मनाया जाए, जिससे सच्चे भावग्राही श्री बाबा को सुख मिले। इस वर्ष उत्सव के 2 दिन पहले श्री भाई जी ने श्री ठाकुर जी को बुलाकर कहा कि इस बार 9वीं तिथि को श्री बजरंग जी ढाणी ब्रज में उत्सव के अवसर पर नृत्य गान कर उपहार मांगने वाला एक विशेष वर्ग के रूप में खड़े होकर बधाई वाले पद गाएंगे। उनको प्रसंगानुकूल वस्त्र पहना देना। श्री ठाकुर जी बाजार गए और कई व्यक्तियों के धारण कराने योग्य श्रृंगार का आवश्यक सामान खरीद लाए। दधी कांधो उत्सव में सभी लोग श्रृंगार धारण करके आए तो उत्सव में रंग आ गया। श्री ठाकुर जी ढाणी बालक बने थे। पूज्य बाबा तो आंखें बंद किए हुए समाधिस्थ बैठे थे। श्री ठाकुर जी ने सोचा कि जब तक बाबा इस दृश्य को अपनी आँखों से देख न लें तब तक सारा सुख फीका है, और पूज्य बाबा के हाथ से बधाई मिले तो आनंद आए। ऐसा सोचकर वे झट से मंच पर चढ़ गए और पूज्य बाबा को प्रणाम करते हुए बोले, बाबा, ओ बाबा, दंडौत, बधाई है बधाई। बाबा उनकी भाव भरी आवाज़ सुनकर बाह्य ज्ञान में आए। आंखें खोलकर देखा, किंतु मूछ लगाए हुए श्री ठाकुर जी को पहचान न पाए। श्री भाई जी ने कहा, बाबा, यह अपना घनश्याम है। तब बाबा उन्हें पहचानकर जोर से हंस पड़े और एक चपत ढाणी बालक के गाल में लगा दी। श्री ठाकुर जी ने तुरंत अपना दूसरा कपोल आगे करते हुए कहा कि बाबा, इस पर भी लगाइए। ढाणी परिवार के नृत्य को देखकर पूज्य बाबा कभी हाथ उठाकर जय जय करते तो कभी जोर से हंसते। श्री ठाकुर जी कहने लगे, लाली जाई है, उसकी बधाई दो, केवल चपत से काम नहीं चलेगा। तब बाबा ने एक तुलसी के गमले से तुलसी पत्र तोड़कर श्री ठाकुर जी के मुख में डाल दिया। उमंगपूर्ण वातावरण था। जय जयकार का तुमुल नाद चारों ओर गूंज रहा था। इतने में बाबा ने पास खड़े हुए पूज्य श्री भाई जी की धोती से एक टुकड़ा फाड़कर ढाणी परिवार को वस्त्र के रूप में प्रदान किया, प्रसादी वस्त्र के रूप में प्रदान किया। दधी कांधो उत्सव के बाद जब श्री ठाकुर जी बाबा से मिले तो पूज्य बाबा ने कहा, तुम्हें श्री पोद्दार महाराज के वस्त्र का छोर मिला है, तुम उसे साधारण मत समझना। वह छोर परम दिव्य वस्तु है। और उसी समय उस छोर के ऊपर एक छंद बनाकर बाबा ने सुनाया कि सांवर सुंदर की धोती की वह एक किनारी फाड़ी है, तुम तुच्छ न वस्तु इसे समझो, उसमें ब्रजरस की खाड़ी है। राधा कर से खोदी उसके कण कण में कृष्ण खिलाड़ी है, अवगाहन मत सहित उसके जो पहिरे नीली साड़ी है। श्री ठाकुर जी ने पूज्य बाबा को पूरा वृत्तांत सुनाया कि किस प्रकार श्री भाई जी ने उन्हें आज के उत्सव के लिए प्रेरित किया था। श्री ठाकुर जी ने कहा कि बाबा, हम तो युगल के उपासक हैं, हमें आपके वस्त्र की प्रसादी भी मिलनी चाहिए। फिर पूज्य बाबा ने अपने वस्त्र का टुकड़ा श्री ठाकुर जी को प्रसादी रूप में प्रदान किया। गीता वाटिका में पूज्य बाबा के पास रहकर श्री ठाकुर जी ने गहन एकांतिक साधना की थी। एक बार 3 माह तक पूज्य राधा बाबा ने उन्हें अपने निकट रखा था। इस समय अंतराल में अपने जीवन की विशेष घटनाओं, साधनात्मक रहस्यों एवं दिव्य अनुभूतियों के कुछ प्रसंग श्री ठाकुर जी के सामने उजागर करते हुए पूज्य बाबा ने कहा था
कि मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँ तुम उसे केवल दत्तचित्त होकर सुनते भर जाना। यथा समय उसका रहस्य अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। ब्रह्म बेला में ठीक 4 बजे उठकर श्री ठाकुर जी पूज्य श्री बाबा की सेवा में उपस्थित हो जाते थे। तब से लेकर रात्रि तक वे पूज्य बाबा के निकट ही बने रहते थे। इस हेतु पूज्य बाबा ने अपनी कुटिया के घेरे से सटाकर एक छोटी कुटिया का निर्माण श्री ठाकुर जी के लिए करवा दिया था। अपने गोरखपुर प्रवास में श्री ठाकुर जी इसी कुटिया में रहकर साधना करते थे। आसपास घनी वृक्ष राशि थी। सघन झाड़ियों के भीतर अनेक जीव जंतु एवं पक्षियों ने अपने घर बना लिए थे। वाटिका के आसपास घने जंगल व खेत थे। प्रायः रात्रि में सर्प, नेवला, खरगोश, सियार, लोमड़ी, तेंदुए आदि जंगली जानवरों का भी आगमन होता रहता था। किंतु पूज्य श्री भाई जी एवं बाबा के समर्थ आश्रय में रहने से साधकों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती थी। पूज्य बाबा की कुटिया में एक बार वर्षा काल में इतना पानी भर गया कि उनका काठ का तख्त डूबने लगा। उस तख्त पर एक और पूज्य बाबा बैठे थे, दूसरी ओर श्री ठाकुर जी। किंतु उसी अवस्था में बिना विराम दिए पूज्य बाबा श्री ठाकुर जी को अपनी अंतरंग अनुभूतियां सुनाते रहे। पूज्य श्री भाई जी नित्य रात्रि को अपने संपादन आदि कार्यों को पूर्ण करके हाथ में लालटेन लेकर गीता वाटिका के परिसर में जाते थे और सभी आश्रित साधकों का कुशलक्षेम लिया करते थे। इनकी पैनी दृष्टि में साधकों के साधन स्तर एवं उनके गुण दोष छिप न पाते। वे समय समय पर तदनुसार सभी साधकों को सचेत करते रहते एवं सर्वतोभावेन संभाल किया करते थे। सत्संग में पूज्य श्री भाई जी गीता शास्त्र पर ही अधिक चर्चा किया करते थे। एक एक श्लोक की गूढ़ एवं विशद विवेचना करते हुए सत्संगी जनों के प्रश्नों का समाधान किया करते थे। किंतु सरस भावग्राही ब्रजवासी श्री ठाकुर जी को उस उच्च कोटि का बौद्धिक कम ही भाता था। पूज्य श्री भाई जी से निवेदन करते हुए श्री ठाकुर जी ब्रज लीला संबंधी प्रसंगों पर बोलने का आग्रह करते। तब पूज्य श्री भाई जी अपने सत्संग में ब्रज लीला की रस में चर्चा करते और गोपी प्रेम की महिमा पर बोलते। श्री ठाकुर जी को विशेष रूप से अपने सामने बैठाते हुए यह कहते कि मैं यह मधुर चर्चा तुम्हारे लिए ही करता हूँ, तुम मेरी ओर ही अपनी दृष्टि रखा करो, इससे तुम्हें विशेष लाभ होगा। एक बार वाटिका में रहने वाले अन्य साधकों ने पूज्य बाबा से आग्रह किया कि बाबा आप हम लोगों से कुछ साधना करवाइए, साधक मंडल बनवाकर कुछ नियम दीजिए, हम आपके संरक्षण में रहकर कुछ दिन नियम पूर्वक साधना करना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर पूज्य बाबा प्रसन्न हुए और श्री ठाकुर जी को बुलवाया। श्री ठाकुर जी के आने पर पूज्य बाबा बोले, भैया अगर तुम इस मंडल में सम्मिलित हो जाओ तब तो साधक मंडल बनवाएं और नियम भी दें, नहीं तो ये लोग मेरी बात मानेंगे नहीं और मेरा उत्साह ठंडा कर देंगे। श्री ठाकुर जी ने पूज्य बाबा की बात मानकर कुछ दिन सबके साथ मिलकर नियम पूर्वक नाम जप का अनुष्ठान किया तथा अन्य साधकों ने भी भिन्न भिन्न अनुष्ठान किए। पूज्य श्री भाई जी का श्री ठाकुर जी के प्रति अनोखा वात्सल्य था। एक बार पूज्य श्री भाई जी की माँ का श्राद्ध था। भोजन के लिए निमंत्रित ब्राह्मणों की सूची में किसी ने श्री ठाकुर जी का नाम लिख दिया था। जब यह सूची श्री भाई जी के पास गई तो उन्होंने उसमें से तुरंत श्री ठाकुर जी का नाम काट दिया और कहा कि यह ब्राह्मणों में नहीं है, यह तो मेरा बालक है। कभी कभी ऐसा होता, जब गीता वाटिका में आयोजित किसी उत्सव में श्री भाई जी अत्यंत व्यस्तता के कारण उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते, तब सभी की दृष्टि श्री ठाकुर जी की ओर जाती थी।
कि ये चाहें तो श्री भाई जी उत्सव में पधार सकते हैं। जब श्री ठाकुर जी से कहा जाता तो वे तुरंत श्री भाई जी के पास जाते और उनसे बड़े ही स्नेह से निवेदन करते, बाबूजी आज तक ऐसा आयोजन किया है, आप थोड़ी ही देर के लिए आज एक ऐसा आयोजन किया है, आप थोड़ी ही देर के लिए सही पर आ जाइए। श्री भाई जी इनकी बात सुनकर मुस्कुरा देते और कहते, अच्छा 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, और 40-45 मिनट बाद ही आ जाते थे। एक बार किसी ने पूज्य श्री भाई जी से शिकायत करी कि ठाकुर आपकी नकल बनाता है, कभी कहता है कि बाबूजी ऐसा मुंह चलाते हैं, ऐसा बोलते हैं। श्री भाई जी ने उत्तर दिया, भैया प्रणाम करने वाले तो बहुत मिले, पर एक तो ऐसा योग्य है जो मेरी नकल बना सके। इस बात के समर्थन पर उनकी पुत्री पूज्य सावित्री बाई फोगला कहती, हम सब बालकों में से ठाकुर का मन पूज्य बाबूजी से सर्वाधिक जुड़ा हुआ है। श्री ठाकुर जी ने एक बार चर्चा में बताया कि पहले जब मैं श्री भाई जी के पास जाता था तो मुझे थोड़ा संकोच होता था। एक बार पूज्य श्री भाई जी ने मेरा संकोच दूर करते हुए कहा, तुम्हारा जब भी मन किया करे निस्संकोच मेरे पास आ जाया करो। तब से इच्छा होने पर मैं उनके पास जाकर बैठ जाता था। उस समय वे कल्याण संपादन आदि कार्य में रत कार्य कर रहे होते और चश्मा नीचे करते हुए पूछते कि भाई के होयो, घनश्याम आयो है, आओ बैठो। मेरी कोई कामना तो रहती नहीं थी, बस उनकी समीपता के सुख के लोभ से उनके पास जाकर बैठ जाता था। वे तो कल्प वृक्ष थे, सामने वाले की मांग के अनुसार कार्य किया करते थे। श्री ठाकुर जी ने पूज्य भाई जी एवं बाबा के निर्देशानुसार सर्वत्र भगवत भाव की साधना का अभ्यास किया। भगवान सर्वत्र हैं, वे हमारे चारों ओर स्थित हैं, सब में विद्यमान हैं और सब वे ही बने हुए हैं। भिन्न भिन्न देह रूपी यंत्रों में स्वर भर भर कर वे ही बोल रहे हैं। इस प्रकार की सुदृढ़ भगवत भावना का अभ्यास करने के लिए पूज्य श्री राधा बाबा ने श्री ठाकुर जी को कहा था कि भैया सर्वत्र भगवत भावना किया करो, निरंतर यह अभ्यास बढ़ाओ, निरंतर यह अभ्यास किया करो। जहाँ आँख जाए वहीं श्री कृष्ण दर्शन हो, और जब अभ्यास बढ़ जाए सब श्री कृष्ण ही हैं। जड़ चेतन पेड़ पंखा घड़ी व्यक्ति जो कुछ भी देखा ठीक उसी जगह इस बाह्य स्वरूप को भूलकर रट लगाना आरंभ करो। तुम मेरे रोम में तुम, सर्वत्र तुम ही तुम। ऐसी भावना करते हुए अपने मन को श्री कृष्ण के रूप माधुरी में बहाते चले जाओ। श्री ठाकुर जी ने सर्वत्र भगवत भाव की साधना का विशेष अभ्यास शुरू किया। वे लोगों से व्यवहार करते समय एवं अपनी छोटी से छोटी चेष्टाओं में इस बात पर विशेष ध्यान रखते थे कि सर्वत्र श्री कृष्ण ही प्रतिष्ठित हैं, कहीं प्राकृत भाव ना आ जाए। धीरे धीरे काया वाचा मनसा अभ्यास करते रहने के कारण पूज्य बाबा की कृपा से श्री ठाकुर जी को आशातीत सफलता मिली। किसी भी व्यक्ति के सामने आने पर नेत्र बंद करके मन ही मन तुम बोलते और प्रणाम करते ही तत्क्षण वहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिष्ठा हो जाती। पूज्य बाबा उनके इस अभ्यास से बहुत प्रसन्न हुए। एक बार पूज्य बाबा ने ब्राह्मणों के पूजन का संकल्प लिया। इस हेतु वे एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते थे जो इनकी तरफ से ब्राह्मणों को साक्षात नारायण मानकर उनकी अर्चना कर सकता हो। उसकी भावना ऊपरी दिखावटी मात्र न हो, श्रद्धा में तनिक भी न्यूनता न आए। अंततः पूज्य बाबा की दृष्टि श्री ठाकुर जी की ओर गई। पूजन हेतु उन्हें नियुक्त करते हुए पूज्य बाबा ने कहा, क्या तुम साक्षात भगवान मानकर ब्राह्मण पूजन कर सकते हो? श्री ठाकुर जी ने कहा, जी बाबा, इसमें कठिनता ही क्या है। वे ऐसा कहकर पूजन में बैठ गए। पूजन संपन्न होने के बाद पूज्य बाबा ने पूछा,
ठाकुर तुम्हें कैसा लगा? श्री ठाकुर जी ने बताया, बाबा जब मैं पूजन हेतु बैठा तब कुछ क्षणों के लिए तो मुझे इनके बाह्य स्वरूप का भान रहा, किंतु पूजन शुरू करते ही मुझे ये भगवत स्वरूप ही दिखाई पड़े। यह सुनकर बाबा प्रसन्न हुए और बोले, ठाकुर तुम्हारा सर्वत्र भगवत भाव का अभ्यास ऐसा ही चलना चाहिए। जय श्री राधे।